दिन में कितने लीड्स को हैंडल कर सकते हो, टोटली डिपेंडिंग ऑन यू, आप कितना टाइम देते हो। बट एटलीस्ट जो बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट है टू ग्रो योर बिजनेस, वो एटलीस्ट 5 प्रोस्पेक्टिंग आपको डेली बेसिस पे करनी है एनी हाउ। देन ओनली यू कैन एनहांस योर बिजनेस, देन ओनली यू कैन इम्प्रूव योर बिजनेस। तो उसके केस में आपके पास बहुत सारे वेज होते हैं लीड जनरेशन के। तो फेसबुक पोस्टिंग आप सभी को ऑलमोस्ट आती है, उसके रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है। दूसरा OLX पोस्टिंग, वो भी रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है। जो ऑलरेडी कर रहे हैं 2-3 महीने जिसको हो गए हैं, तो आप लोगों को ये सब नॉलेज होगी। इंस्टाग्राम से भी आप लोगों को नॉलेज होगी कि ऑर्गेनिकली कैसे लीड जनरेट करना है। तो मेरी वॉइस सबको क्लियर है? आपका नेटवर्क कनेक्शन प्लीज आप चेक करिएगा। जिसको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए। आई थिंक मेरी वॉइस सबको क्लियर है। हाँ, सबके मैसेज आ रहे हैं क्लियर है। तो जिसको वॉइस क्लियर नहीं है तो आपका नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, 4-5 लीड से इन आईडीज है, रेस्ट्रिक्ट हो गई है। ओके, तो आईडी आपकी जो रेस्ट्रिक्ट होती है ना, आपके पास आप रिव्यू में उसको डाल सकते हो। आपके पास ऑप्शंस होते हैं उस आईडी को रिकवर करने के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो वो मैं आपको उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, डायरेक्ट आप लिंक पे जाके रिव्यू में डाल सकते हो। और अगर देखो, मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर अपना बिजनेस एक अच्छे लेवल पे इम्प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले तो आप अपना टारगेट गोल सेट करो कि आप ड्रीम की इनकम से ना सबसे पहले लैपटॉप लो। क्योंकि लैपटॉप में ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो मोबाइल में नहीं होते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को आगे एक अलग लेवल पर, ऑनलाइन लेवल पर स्पेशली अगर आप लेके जाना चाहते हो, फोन से आपका हो जाएगा, बेसिक चीजें आपकी हो जाएंगी। अभी मैं फोन से ही बताऊंगी सबको आप फोन से कैसे अपना एड रन करोगे। बट आप अपना गोल जरूर सेट करो कि ड्रीम में आप अपनी जो इनकम जनरेट करो उससे एक लैपटॉप अराउंड 30,000 का आराम से आपको उस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप मिल जाएगा मिनिमम में। तो वो आप जरूर अपना गोल सेट करो, क्योंकि लैपटॉप में और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं अगर आपको एक प्रोफेशनल वे में वर्क करना है तो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जिसके पास लीड नहीं आ रही है किसी भी तरीके से, आप थक गए हो, हार गए हो पोस्टिंग कर करके, सारी चीजें करके, सारे एक्सपेरिमेंट करके, और आपके पास लीड नहीं आ रही है, तो स्पेशली ये उनके लिए सेशन है। बट ये इनऑर्गेनिकली है। ये आज जो मैं करवा रही हूँ, मैं ऑर्गेनिकली वाले भी सेशन दे चुकी हूँ, बट आज जो मैं करवा रही हूँ वो इनऑर्गेनिकली है, मतलब पेड बेसिस पे आपको ये लीड्स आएंगी। बट इसका जो कैलकुलेशन है ना, वो ये है कि अगर आपको बिजनेस प्लान का कंप्लीट नॉलेज है, आपको बिजनेस का पूरा सब कुछ नॉलेज है, आपका कॉन्वर्सेशन बेस्ट हो चुका है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आपको आ गया है, फॉलो अप लेना आपको आ गया है, आपका जो लीड से इंट्रोडक्शन कॉल पे कनेक्शन बिल्डअप करना, उनको एक्सप्लेन करना, वो सब आपको आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो आप ये इनऑर्गेनिकली लीड जनरेट करोगे ना, तो आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। आप अपना 2x to 5x मतलब 2 गुने से 5 गुना का बिजनेस आप इसमें अपना मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये वो पेड बेसिस लीड है जो आप बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं करते हो। बट ये करना आपको तभी है जब आप जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, बेसिक ट्रेनिंग्स आपकी अगर कंप्लीट हो चुकी हैं, then only you can start, then only you can go for your inorganic lead generation। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ लीड्स की गाइस सच में बिल्कुल कमी नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में वर्क करोगे ना, सिस्टम पे, स्ट्रेटेजीज पे अगर आप प्रॉपर वे में वर्क करोगे, तो डेली की आज लोगों को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, वो चाहते हैं आप उनको एक प्लेटफॉर्म दो। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा प्रॉपर स्ट्रेटेजीज लीड जनरेशन की, ताकि आपके पास डेली बेसिस पर लीड्स आए। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं फेसबुक एड रन करना आपको सिखाऊंगी, और उसमें भी कई सारे वेज होते हैं। फेसबुक एड जब आप रन करते हो ना, तो उसमें आपको कॉल टू एक्शन कौन सा डालना है। लाइक आपको अपनी लीड को मैसेंजर पर लेना है, या फिर आपको अपनी लीड को व्हाट्सएप पे लेना है। मतलब कॉल टू एक्शन उसको बोलते हैं। आपको अपनी लीड को लैंड कहाँ पे करवाना है। आपकी लीड ने आपका एक एड देखा जो फेसबुक पर चल रहा है, और वो मतलब आप
चाहते हो, मैसेंजर पर लाना चाहते हो या फिर आप उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लाना चाहते हो। तो मैं जो आज बताने वाली हूँ आपको, मैं बताने वाली हूँ डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप कैसे ला सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, क्योंकि उससे क्या बेनिफिट होता है, एक तो आपका टाइम सेव हो जाता है। आप मैसेंजर पे क्योंकि आपको चैट करनी पड़ती है, मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, फिर उनका नंबर लेना पड़ता है, देन यू कैन ओनली कनेक्ट विद देम पर्सनली। बट यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट लीड को लैंड करोगे अपने व्हाट्सएप पे, तो उससे क्या होगा, आपका एक तो टाइम सेव होगा, दूसरा आप हैंड टू हैंड उनको डील करते चले जाओगे। ठीक है, सो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट अपनी लीड को व्हाट्सएप पे लैंड करवाओगे थ्रू फेसबुक एड। अब फेसबुक एड में भी बहुत सारे वेज होते हैं। एक तो आप लोगों ने शायद सीखा होगा, कभी आपने ट्रेनिंग लिया होगा 10 लीडर का, जिसमें आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस से एड रन करना सिखाया था। ठीक है, अब डायरेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस से मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सभी को। मैं दूसरे फ्रंट से आपको बताऊंगी तो थोड़ा सा हो सकता है आपको ये हिलेगा, तो बट थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप सभी। देखो, जो आप लोगों ने कभी सीखा हो अगर, तो यहाँ पे जो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से जो ऐड बनाते हो ना, यहाँ पे जाके व्हाट्सएप बिजनेस का मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे जब आप जाते हो एडवर्टाइज करते हो, तो आपने अगर ये सीखा होगा तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि आप अपनी ऑडियंस को एक तो टारगेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि हमारे बिजनेस में हमें हमारी टारगेटेड ऑडियंस चाहिए होती है। इसमें आपको ऑडियंस को टारगेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपने यहाँ पे कभी सीखा होगा डायरेक्ट व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ अपने फेसबुक को कनेक्ट करते हो और फिर वहाँ पे जेंडर चूज करते हो कि फीमेल चाहिए मेल चाहिए, बजट सेट करते हो और एड का इमेज डालते हो और आपका एड में पेमेंट करते हो या फंड डालते हो, उसके बाद आपका एड क्रिएट हो जाता है। तो ये एक सिंपल वे तो है, जिसको टेक्निकली बहुत कम नॉलेज है उनके लिए एक सिंपल वे तो है, बट यहाँ पे 2 लूप होल्स हैं। नंबर 1 कि आप यहाँ पे अपनी जो ऑडियंस होती है आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। लाइक कि मुझे हाउसवाइफ चाहिए, जो अगर मैं अपनी ऑडियंस की बात करूं तो मुझे हाउसवाइफ चाहिए जो थोड़ी बहुत एजुकेटेड है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी ऑडियंस आपको टारगेट करनी है, आपको अपनी नीश, अपना स्पेशलाइजेशन डिसाइड करना है सबसे पहले, तभी आप इस बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा पाओगे। आपको सबको बिजनेस नहीं दिखाना है, आप जिससे कनेक्ट कर पाओ पर्सनली, आप उसको अपना बिजनेस अगर दिखाओगे ना, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे एनहांस होगा, इम्प्रूव होगा। तो इसमें एक तो ये ऑप्शन, एक तो ये ड्रॉबैक हो गया कि आप इसमें ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं होती है, तो आपके एड के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसमें अगर आपने देखा भी होगा एड बनाते हो तो एड बहुत जल्दी रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम्स इसमें होती हैं। स्टिल अगर आप बहुत टेक्निकल नहीं आप समझ पा रहे हो तो आप इस पे कर सकते हो कि सिंपल वे है। लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगी वो मैं आपको थोड़ा वो वे बताऊंगी जिसमें आप प्रोफेशनली काफी अच्छे से लीड जनरेट कर सकते हो एंड डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे आप लैंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए अब आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए ये लीड जनरेशन के लिए। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ अगेन। उस फेसबुक आईडी पर आपका आइडेंटिटी कंफर्मेशन जरूर होना चाहिए, उसका ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है। आइडेंटिटी कंफर्मेशन कैसे करना है आप अपनी अपलाइन से ले लेना, अगर आपको नहीं आता है आपकी अपलाइन वीडियो दे देंगी उसका। ठीक है, एंड उसके बाद आपके पास फेसबुक पेज आपके पास बना हुआ होना चाहिए। फेसबुक पेज जिसको नहीं आता है अभी बनाना, तो आप YouTube में सर्च कर लेना हाउ टू मेक फेसबुक पेज, बहुत सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। हार्डली 5 मिनट में आपका फेसबुक पेज बन जाता है, तो आप पेज अपना बना लेना। ठीक है, एंड उसके बाद आपको चाहिए एड मैनेजर ऐप एंड बिजनेस सूट ऐप। ये
प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना रहेगा, वो मैं भी आपको बताऊंगी कैसा दिखता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास होना चाहिए व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। अगर आपके पास नॉर्मल व्हाट्सएप है तो वो काम नहीं करेगा, इसमें आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक न्यू नंबर ले लो एड चलाने के लिए। हार्डली 150-200 का नंबर आपको मिल जाता है बहुत ही इजीली। तो आप अपने एड रन के लिए एक न्यू नंबर ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, 2 सिम का उसमें रहता है प्रोविजन, आप 2 सिम डाल सकते हो एक ही फोन में, ठीक है। बट अगर आप वो भी नहीं ले पाते हो तो भी कोई बात नहीं है, आप अपने मैसेंजर नॉर्मल व्हाट्सएप को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन ध्यान रखना आपका नॉर्मल व्हाट्सएप पे बैकअप हुआ होना चाहिए। अगर बैकअप नहीं होगा तो आपका ओल्ड डेटा डिलीट हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और एक आपके पास आपकी एड इमेज होनी चाहिए जो आप एड में लगाने वाले हो। क्लियर? तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कैसे आपको एड को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फेसबुक पेज आपके पास होना चाहिए। मैं पेज नहीं बता रही हूँ, पेज आप बना लेना अपना। अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब से देख के भी बना सकते हो, या फिर आप अपनी अपलाइन से पूछ लेना, सुपर अपलाइन से, वो आपको बता देंगे, ठीक है। या फिर मैं वीडियो सेंड कर दूंगी आपको, उससे भी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, आपको कहाँ जाना है, प्ले स्टोर पे आपको अपने ठीक है, ये जो होता है सबके फोन में, आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, फेसबुक एड मैनेजर, फेसबुक ये आपको यहाँ टाइप करना है फेसबुक एड मैनेजर। ये वाला आइकन आपको दिखेगा, इसको आप इंस्टॉल्ड कर लेना। मेरे में इंस्टॉल्ड है इसलिए ये दिखा रहा है ऐसा, आप इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। दूसरा ऐप आपको लगेगा बिजनेस सूट, आप यहाँ टाइप करना बिजनेस सूट, बिजनेस सूट, ठीक है। ये आप यहाँ पे टाइप करोगे तो ये आ जाएगा, इसको आप यहाँ डाउनलोड कर लेना। ये ऐसा दिखेगा आपको, इसको आप डाउनलोड कर लेना। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए ऐसा दिख रहा है, आप अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये हो गया स्टेप कंप्लीट। अब इसके बाद आपके पास ये व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होना चाहिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। नॉर्मल व्हाट्सएप कनेक्ट नहीं होता है, तो आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं आपको 2 लिंक दूंगी, आपको वो 2 स्टेप पहले कंप्लीट करने हैं। मतलब आपका जो फेसबुक पेज है ना, एक तो वो आपका कनेक्ट होना चाहिए ऐड बनाने से पहले, और दूसरा आपका मैं इसमें दिखा भी देती हूँ एक मिनट आपको, आप जस्ट अ मिनट। तो जब आप अपना ऐड बनाओगे ना तो आपको जब वहां पे एक एरर आ सकता है या फिर आपके पास कुछ मैसेज आ सकता है, तो ये वाले लिंक से, ये लिंक मैं सेंड कर दूंगी इस मीटिंग के बाद में। इस वाले लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है। टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना होता है, और आपके जो पेजेस आपने अपने अकाउंट पे बनाए हैं ना, बस उसको आपको यहाँ पे बटन आएगा एक्सेप्ट का, आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप जब ऐड बनाओगे ना तो आपको एरर नहीं आएगी, अदरवाइज हो सकता है आपको एरर आए, तो ये हमें एक्सेप्ट करना रहता है। दूसरा एक जो प्री रिक्विजिट है इस ऐड को, तो मैंने आपको जो वो लिंक पे बताया ना, उस पे लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका फेसबुक अकाउंट। अगर साइन इन नहीं होगा तो आप साइन इन कर लेना जिस पे आप ऐड बना रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो दिख रहा है आपको प्रेरणा माहेश्वरी कोच, ये मेरा पेज नेम है। आपको अपने पेज का नेम देना होता है। अब ये जो आपको ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक कर देना। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पेजेस हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना प्रेरणा माहेश्वरी डिजिटल वर्ल्ड, और ये मेरे पेजेस हैं। तो ये सेलेक्ट करके जिस पर भी आपको ऐड बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करना। आप यहाँ पे देखो ये एक्सेप्टेड आ रहा है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा ना तो आपके में यहाँ पे ब्लू बटन होगा, एक्सेप्ट लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर देना, आपके एक्सेप्टेड हो जाएगा। जब भी आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा ना, तब उसके बाद में आपके ऐड में एरर नहीं आएगा जब आप ऐड क्रिएट करोगे। क्लियर? मतलब ये कि हमारा टर्म्स एंड
व्हाट्सएप, अब क्योंकि आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे लीड्स को लेना है तो आपको अपना व्हाट्सएप बिजनेस नंबर को वहां लिंक करना होता है। वो कैसे करोगे आप, वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। उसके लिए आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर ही जाना है, लेकिन आप ऐप से मत जाना। उसमें आप किससे जाओगे, आप अपने ब्राउजर में जाना, facebook.com लिखना, facebook.com लॉगिन। ठीक है, जब आप ये इस पे जाओगे ना, यहाँ पे जाके आपको करना है, ऐप में वो फीचर नहीं आएगा। तो ये ओपन जब आपका हो जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये 3 लाइंस में जाना है। 3 लाइंस के बाद आपको अपने पेजेस में जाना है। पेजेस में आप जाओगे तो पेजेस में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पेजेस है मेरे, तो आप भी अपना पेज क्रिएट करोगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे स्विच नाउ पे क्लिक कर देना। जब आप स्विच नाउ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको इस वाले गोल सर्कल जो दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ मैनेज वाले बटन में जाना है। मैनेज वाले बटन पे जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा लिंक्ड अकाउंट का। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप को लिंक करना है, जो जिस व्हाट्सएप पे आपको अपनी लीड को लाना है डायरेक्ट। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस नंबर को, बस यहाँ पे मेरा कनेक्टेड है। आपके पास वो पूछेगा नंबर, इंडिया का कोड डाल के अपना नंबर डाल देना, कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देना, आपका कनेक्ट हो जाएगा बस। अब आप जब ये कर दोगे ना, इसके बाद फिर आपको एरर कोई भी नहीं आएगा। क्लियर इतना, यहाँ तक सभी को क्लियर है? लेट मी नो। तो आपको बस पहले करने हैं, और उसके बाद आपको फिर अब अपने व्हाट्सएप पे स्विच करना है। ठीक है, ओके ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अब आपको ऐड कैसे बनाना है। जब आपने ये 2 स्टेप अपने कंप्लीट कर दिए, तो टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर ली, तो व्हाट्सएप अकाउंट को आपने लिंक कर दिया पेज में से जाके। उसके बाद अब आपको कहाँ जाना है, सीधे जो मैंने आपको बोला था ये ऐप डाउनलोड करने के लिए, आपको सीधे इस पे जाना है, मेटा एड्स पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आप अभी मेरा ये दिख रहा है, जब आप फर्स्ट टाइम इसको ऑन करोगे ना, तो आपसे वो लॉगिन आईडी मांगेगा फेसबुक का, जिस पर आपको ऐड रन करना है। तो आप अपना वही फेसबुक का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे, तब आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको यहाँ सिर्फ प्लस का बटन दिखेगा ऐसा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जब आप इस प्लस बटन पे क्लिक करोगे तो आपको ना ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लीड का, ट्रैफिक का, अवेयरनेस का, एंगेजमेंट का। तो आपको लीड वाले में नहीं जाना है। ठीक है, आपको जाना है एंगेजमेंट वाले। एंगेजमेंट वाले में आप, एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है क्या? जस्ट अ मिनट गाइस। एक मिनट गाइस, मैं अगेन स्क्रीन शेयर करती हूँ, अगेन बता दूँ। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्चुअली आज मैं दूसरे फोन से बता रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये जो मैंने ऐप बोला था डाउनलोड करने के लिए, आपको मेटा एड्स पे जाना है। मेटा एड्स पे यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो आपके पास, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना ऐड बना रहे हो तो आपको ये विंडो नहीं दिखेगा। आपसे वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, किसका? आपके फेसबुक अकाउंट का, जिस पर आपको ऐड रन करना है। तो उसका आप अपना आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, उसके बाद ये विंडो ओपन होगी। अब आपको यहाँ पे प्लस बटन पे जाना है। प्लस बटन पे जाओगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लीड्स वाले में नहीं जाना है, आप लीड्स सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, आपको एंगेजमेंट वाले में जाना। ठीक है, एंगेजमेंट वाले में भी आपको ये 3 ऑप्शन आएंगे, आपको इसमें जाना है गेट मैसेजिंग एंगेजमेंट। अब आप इसके नीचे देखो क्या लिखा है, क्विकली क्रिएट एन एंगेजमेंट कैंपेन दैट गेट मैसेजेस टू मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तो हमें व्हाट्सएप पे लीड को लेना है, तो हमें ये वाले पे जाना है। क्लियर?
जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन होगा। ये होता है, अब इसमें मैसेज कैंपेन में ना 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट होता है कैंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट लेवल, उसके बाद एड लेवल। कैंपेन लेवल पर आपको सिर्फ ये 3 कैटेगरीज दिखेंगी, जिसमें आपका कैंपेन नेम होगा। इसमें आप अगर कुछ नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप फर्स्ट एड लॉन्च कर रहे हो अपना, तो आप यहाँ लिख सकते हो माय फर्स्ट एड। इस पे पेन पे जाना, इस पे एडिट बटन पे माय फर्स्ट एड लिख देना। इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, स्पेशल एड कैटेगरी को छूना भी मत। बजट में देखो, आपको मैं रिकमेंड करूंगी स्टार्टिंग में आप यहाँ पे अपना 100 का लगा देना, 100 इस पे कर देना आप, ठीक है। और इसको 100 का करके आप इसको राइट टिक कर देना, और उसके बाद आप जब ये कर दोगे तो यहाँ पे आपको अगेन बैक जाना, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये 100। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो नीचे नेक्स्ट बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे, ये होता है एड सेट। एड सेट लेवल ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एड को बनाने का, आपके क्वालिटी एड को बनाने का, क्योंकि यहीं पर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हो। तो यहाँ पे जो आपको एड सेट नेम दिख रहा है, इस पे आप कुछ भी डाल देना, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेजिंग ऐप, आपको कहाँ पर अपनी लीड को लेना है, यहाँ पे आप जरूर ध्यान से एडिट करके अपना व्हाट्सएप बिजनेस पे कर देना, और ये मैसेंजर वाला हटा देना, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस पे आप करोगे। अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे आ रहा है टू रिसीव व्हाट्सएप, मतलब कि आपका कनेक्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही स्टेप बता दिया है, ठीक है। तो वो यही आपको बता रहा है कि आपका व्हाट्सएप मैसेज जो है, बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट जो, वो आपके फेसबुक पेज से कनेक्ट होना चाहिए। कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखो, जो एक सही करेक्ट एड होता है ना, वो आपको कोशिश ये करनी है कि आपका फेसबुक पर भी चले और इंस्टाग्राम पर भी सेम एड चले, क्योंकि इंस्टाग्राम, यहाँ पे आपको देखो व्हाट्सएप इस पे क्लिक कर देना, और इंस्टाग्राम का मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे आप कनेक्ट जरूर कर लेना। कोशिश करना आपका सेम एड, जो आप एड अपना कैंपेन बनाओगे ना, वो आपका सेम एड व्हाट्सएप फेसबुक पर भी दिखेगा लोगों को, और इंस्टाग्राम पर भी दिखेगा। तो वो एक क्वालिटी एड होता है। तो आपको अगर इंस्टाग्राम अकाउंट तो उसको जरूर कनेक्ट कर देना। उसके बाद जब आप इस पे बटन पे क्लिक कर दोगे, आपको ये जो दिख रहा है ना, इस पे आपको ब्लैक पे इस पे जाना है, ठीक है, बैक पे। जब आप इस पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने व्हाट्सएप कर दिया, चेक करते जाना, क्रॉस चेक की कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अब उसके बाद आपको यहाँ सीधे ऑडियंस पे जाना है। आपका जो टाइम लगेगा ना, वो यहीं पे लगेगा मेन। तो ऑडियंस पे एडिट बटन पर जाना, और यहाँ पर आपको देखो, इंडिया अगर ऑलरेडी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है इंडिया तो एडिट बटन पे जाके आप इंडिया सर्च करना और इंडिया को सेलेक्ट कर देना। उसके बाद एक्सक्लूड दिस लोकेशन का मतलब क्या है, अगर आप प्योरली हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, तो एक्सक्लूड में आप 4 स्टेट हटा देना, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरला, क्योंकि वहां पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज लीड्स ज्यादा आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये 3 हटा सकते हो, जैसे कि आप तमिलनाडु टाइप करना, जब आप करोगे तो अपने आप से आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे केरला करना टाइप, केरला टाइप करोगे तो ये एक मिनट, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद आप कर्नाटका टाइप कर देना। ये उनको हटाना है जो इसमें कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। आप कई लोग तो कर्नाटका से हैं, उनको तो कर्नाटका की लीड्स कंफर्टेबल होंगी ना, तो आपको देख के हटाना है, मतलब कि आपका लीड, आपका जो एड है वो कौन कौन से स्टेट को नहीं दिखाना है, आपको कौन कौन से लोगों को नहीं दिखाना है। तो ये मैं उनको बता रही हूँ जो पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, ज्यादा हिंदी में ही है। तो ये 4 स्टेट आप हटा देना, बाकी के स्टेट में आपका ऐड दिखेगा, ठीक है। ये हटा दिया, उसके बाद आप राइट टिक पे क्लिक कर देना। अब ये देखो, इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया में आपका ऐड दिखेगा, सिर्फ ये 4 स्टेट को हटा के, मतलब तमिलनाडु में नहीं दिखेगा, केरला में नहीं दिखेगा, कर्नाटका में नहीं दिखेगा, आंध्र प्रदेश में नहीं दिखेगा। आपको अगर दिखाना है तो आप इसको मत करना, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपका मेन फोकस है इन डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि अब आपको डेमोग्राफिक ऑडियंस चूज करनी है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। मतलब आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट कहाँ पर है, वहां पे ये फेसबुक आपको सारा कुछ दिखाएगा। तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है,
यहाँ पर आप देखो डालना स्टे एट होम मॉम्स। जब आप ये डालोगे ना तो यहाँ पे आप इसको प्लस करते जाना। जब आप इसको प्लस करोगे ना तो ये यहाँ पे सजेस्टेड करके फेसबुक खुद से दिखाता चला जाएगा आपको। हाउस वाइफ है जिन्होंने अपना जॉब टाइटल हाउस वाइफ डाल रखा है उनको ऐड दिखेगा, मतलब हाउस वाइफ को हमारा ऐड दिखेगा। जो मदर है, होम मेकर है, उनको ऐड दिखेगा। ये ऐसे करके ना दिखाता जाएगा अपने आप से। आप इसको बस प्लस प्लस करते जाना। सजेस्टेड में फेसबुक खुद से दिखाता जाएगा। जब आप होम मेकिंग, चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग, ये भी अच्छी ऑडियंस है, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। पेरेंट चूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये सारे आप चूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप एंगेज शॉपर जरूर चूज कर लेना। देखो एंगेज शॉपर का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देती हूँ। फेसबुक पर उसको फेसबुक को ये पता है एंगेज शॉपर वो इंसान है जिसके पास पैसा है। अब आपको ऐसी लीड के पास तो जाना नहीं जिसके पास 1100 रुपए भी नहीं है, नहीं वो तो आपके बिजनेस को लेगा नहीं। तो हमें ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, वो बिजनेस में 1100 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। तो एंगेज शॉपर का मतलब ये हुआ जो फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करते हैं, तो उनको हमारा ऐड दिखेगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली बात है इन लोगों के पास मिनिमम 1100 का अमाउंट होगा इनके कैरियर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस पे आप कर देना। उसके बाद ऐसे ही आप सारी ऑडियंस जब सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ना यहाँ पे जब ब्रॉड लिखा हुआ आएगा, योर ऑडियंस इज ब्रॉड मतलब आपका अच्छा है, ऑडियंस का जो रेंज है दैट इज गुड इनफ। बस उसके बाद आप यहाँ पे जो आप करोगे ना, एक बार आप क्रॉस चेक भी कर लेना कौन कौन सी ऑडियंस आप सेलेक्ट कर चुके हो। हेल्थ एंड वेलनेस वाली भी कर सकते हो। हाउसवाइफ का मैंने आपको बता ही दिया है। जिनका ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है उनका भी आप कर सकते हो। तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है उसके, अब जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हो यहाँ से। तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस की लिस्ट बना लेना पहले। बट हाउसवाइफ तो ऑलमोस्ट सबको ही, जितनी फीमेल्स हाउसवाइफ को आप टारगेट करोगे तो हाउसवाइफ को मैंने इसमें दिखा दिया है, ठीक है। बाकी आप जिसको आपको टारगेट करना है, डिटेल टारगेटिंग में जाके एडिट में जाके आप वहाँ पे लिस्ट से चूज करके इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपकी ऑडियंस सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको अगेन ये बैक बटन पे जाना है, ठीक है। अब आपका एड जो है यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर लेना गाइस। देखो हमने एक चीज स्किप कर दी, एज 18+ लिखा है, तो आप अगेन इस पे जाना। यहाँ पर अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करना। अब यहाँ पे देखो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मिनिमम एज 25 अगर आप हाउस वाइफ को टारगेट कर रहे हो, 25 और मैक्सिमम एज 46 to 45, ठीक है। और यहाँ जेंडर में अगर आप सिर्फ फीमेल्स को टारगेट कर रहे हो तो फीमेल्स कर देना, और अगर आप दोनों को टारगेट कर रहे हो तो आप दोनों कर देना, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं हमेशा फीमेल्स वाला ही लगाती हूँ, तो फीमेल वाला मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको। ये बस आपका फाइनलाइज हो गया है। अब आप क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लेना है इसको कि आपने सब कुछ सही से कराना है। इंडिया है, एक्सक्लूड लोकेशन, ऑडियंस मेरी सिलेक्टेड है, उसके बाद एज मैंने उसमें फिल्टर लगा दिया और मैंने जेंडर भी चूज कर दिया। अब यहाँ पे आपको बैक पे जाना है गाइस, और उसके बाद बस आपका फाइनलाइज हो गया। यहाँ पर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना सारा कुछ। उसके बाद प्लेसमेंट में कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट बटन पर जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पर जाओगे ना, तो अगर आपको ये आ रहा है मतलब कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो इस वाले ऐड पर अभी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे आ रहा है, पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल से जुड़ा हो। तो यहाँ पे एक बार हम बैक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे क्यों ये एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको नेक्स्ट करते हैं और इसको हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये सारा कुछ यहाँ पे सही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने आपको ऐड क्रिएटिव का बताया था, यहाँ पे जो हम गए थे, जस्ट अ मिनट, स्टेजिंग, हाँ, यहाँ पे जो व्हाट्सएप का मेरा सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे मे भी जो मैंने पेज सेलेक्ट किया है ना, उस वाले पेज पर ये वाला अकाउंट मेरा, ये वाला व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट नहीं है, दूसरे वाले पेज पर मेरा कनेक्ट होगा। तो सारे पे अभी कनेक्ट नहीं है ये वाला नंबर, जो ये दूसरा नंबर है, क्योंकि इसीलिए वो दिखा रहा है। अदरवाइज आप जिस पेज पर अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करोगे तो वो एरर नहीं आएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे जाना है बैक, और इसको नेक्स्ट कर दोगे आप। नेक्स्ट जब करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको ये ऐड क्रिएटिव डालना है। लास्ट स्टेप है ये ऐड इमेज। अब इमेज का आप
फ्रॉम होम या ऐसा ना लिखा हो तो ज्यादा बेटर है। मतलब कि इमेज, क्योंकि उसमें एड रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसमें आप ट्रायल ले सकते हो एक बार। जैसे मैंने ये वाला डाला हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला मैंने डाला हुआ है। इस टाइप का आप कुछ अच्छा सा कैनवा में बना लेना अपना, वो एड जो आपका दिखेगा लोगों को, ठीक है। ये वाला आपका होना चाहिए यहाँ पे एड इमेज। तो मैंने बनाया बिकम एन एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट योर कैरियर, ऐसा कुछ कुछ करके लिखा हुआ है, स्टार्ट योर 7 फिगर डिजिटल मार्केटिंग, तो ऐसा करके मैंने एक एड बना दिया है। तो ये आप कैनवा से बना सकते हो आराम से। अब ये जो आपने सेलेक्ट किया उसके बाद बस डन कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट स्टेप आएगा यहाँ पे, ये वाला चैट इन मैसेंजर की जगह आप यहाँ पे कर देना क्लिक हियर। क्लिक हियर पे आप क्लिक कर देना। और प्राइमरी टेक्स्ट में ना आपको कुछ भी ऐसे डाल देना, वी आर लुकिंग फॉर डेडिकेटेड फीमेल्स दोस वांट टू रीस्टार्ट देयर करियर, देयर इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर डेडिकेटेड फीमेल्स, ऐसे करके आप कुछ भी क्रिएटिव सा प्राइमरी टेक्स्ट में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, उसके बाद बस राइट टिक कर देना यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको बैक कर देना। जब आप इसको बैक करोगे तो यहाँ पे आपको लास्ट स्टेप आएगा रिव्यू का। जब आप रिव्यू पे क्लिक करोगे ना, बस आपका रिव्यू में चला जाएगा। उसके बाद आपको फंड कैसे डालना होता है, मतलब उसमें मनी कैसे डालनी होती है, वो मैं अब आपको बता देती हूँ, ठीक है। जब आपका रिव्यू में ऐड चला जाएगा तो आपको क्या करना है, जब आप अपना ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग वाला, सेटिंग पे आप क्लिक करना। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करना पेमेंट पे। पेमेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा एड फंड का। एड फंड का ये जो ऑप्शन आएगा ना, बस यहाँ पे क्लिक करके, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। 100 रुपीज कर देना यहाँ पे, 100 रुपीज करके आपको यहाँ नेट बैंकिंग, अगर देखो नेट बैंकिंग नहीं है तो नेट बैंकिंग ले लेना, वो ज्यादा बेटर है, उससे प्रॉब्लम नहीं आती है। पेटीएम यूपीआई से कभी कभी पेमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, और नेट बैंकिंग का कोई चार्जेस नहीं लगता, आपको सिर्फ अपने बैंक वालों को बोलना रहता है कि नेट बैंकिंग हमें करवाना है अपने अकाउंट पर, तो वो आपको जस्ट फॉर्म देते हैं। क्योंकि आगे अगर बिजनेस आपको फर्दर एनहांस करना होगा तो नेट बैंकिंग का आपको रिक्वायरमेंट आएगा ही आएगा हर जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आप, मैं तो नेट बैंकिंग से ही करती हूँ, बस सिर्फ प्रोसेस है आपको पेमेंट करने की। जैसे ही पेमेंट डन हो जाएगा आपको यहाँ फंड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको फंड दिखेगा, जैसे यहाँ 0 दिख रहा है, यहाँ पे फंड दिखेगा आपको, ठीक है। और आपका जो एड है ना वो यहाँ पर दिखेगा, कैंपेन जो आपका है वो यहाँ दिखेगा। और यहाँ पर आपको एक्टिव रिव्यू दिखेगा, सबसे पहले शेड्यूल्ड में जाएगा, उसके बाद रिव्यू में जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा सारा कुछ। और रिव्यू के 24 आवर्स तक आपको वेट करना है। अगर वो एक्टिव हो गया तो उसके बाद आपकी लीड्स डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखते रहना है कि कितने मैसेज आए, कितना कॉस्ट पर लीड आया। अब आप इसका एल्गोरिदम भी थोड़ा सा समझ लो। फेसबुक एड अगर आपको अच्छे से चलाना है तो 5 डेज उसको आप रेगुलर चलाना, क्योंकि फेसबुक एल्गोरिदम को भी कम से कम 5 दिन चाहिए होते हैं लर्निंग के लिए कि आपके पास वो कैसी लीड्स को भेजे, ठीक है। तो उसमें आप लोग थोड़ा सा उसमें टाइम देना, ये नहीं एक दिन चलाओ, एक दिन सीपीएल ज्यादा आया, कॉस्ट पर लीड ज्यादा आया, आपने बंद कर दी। स्टार्टिंग में मेरी कॉस्ट पर लीड ज्यादा आए। कॉस्ट पर लीड क्या होता है कि आपके एड पर किसी भी लीड में क्लिक किया तो पर क्लिक पर कितना आपका मनी कट हुआ, और बाद में वो लीड आपसे कितनी भी चैट करे, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, उसके बाद आपका कोई पैसा नहीं कट होता है, सिर्फ क्लिक पर कट होता है, ठीक है। तो आपका जो एड दिखेगा उसमें बटन होगा आपका व्हाट्सएप का, जब वो क्लिक करेंगे तब वो आपका मनी कट होता है। धीरे धीरे कॉस्ट पर लीड सेट हो जाता है। और आपके पास अगर आपके पास 100 रुपीज में डेली की आपके पास 10 लीड्स भी आ रही है ना, 10 to 15 लीड्स भी आ रही हैं, तो आप आराम से एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको कन्वर्जन आएगा। और दूसरा कि जो पर्सन को आप ला रहे हो, यू नेवर नो कब आपको 50,000 1 लाख का बिजनेस तक देके जाएगा।
ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बिजनेस माइंडेडली आपको चलना पड़ेगा। अगर आप एड पर वर्क करना चाहते हो तो, बट एनहांसमेंट बिजनेस का आप इसके थ्रू काफी अच्छा कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप आप आपके जो और अगर बैकअप नहीं है तो अपना इंपॉर्टेंट डेटा किसी दूसरे फैमिली मेंबर के फोन में ले लेना, उसके बाद आप फिर इंस्टॉल करना व्हाट्सएप बिजनेस। तो उसके लिए आप अपने व्हाट्सएप पर ही जाओगे, व्हाट्सएप पे या 3 डॉट्स में जाके ना सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में जब आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको चैट्स का जो ऑप्शन मिलेगा, शायद इसमें होता है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे होता है चैट बैकअप। चैट बैकअप में आप जब जाओगे ना तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये मेरा बैकअप एवरीडे होता है गूगल ड्राइव में, मतलब मेरा डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा लॉस हो गया था काफी डेटा, तो ये मैंने बैकअप डाल दिया है इसमें। अब यहाँ पे गूगल अकाउंट से बस कनेक्ट करना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन, एक बार आप अपने सेटिंग में जाके चेक कर लेना, क्योंकि ऑटोमेटिकली भी कई बार ही होता है यहाँ पे बैकअप होने लग जाते हैं, तो आप अपने चेक कर लेना ये बैकअप आपका है नहीं। अगर यहाँ पे ये कनेक्टेड दिखा रहा है मतलब बैकअप हो रहा होगा, ठीक है। एड रन दूसरे नंबर से करेंगे और जब पेमेंट करना होगा, हाँ वो कर सकते हो आप। पेमेंट आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, बट मैं देखो गाइड यही करूंगी, नेट बैंकिंग ले लो, आगे बिजनेस को एनहांस ही करना है ना। आपने 20-25 हजार का कमाने के लिए थोड़ी नहीं आए हो यहाँ पे, क्योंकि नेट बैंकिंग अगर आप लोगे तो वो आपको आगे भी काम आएगी, और अभी से ही उसकी प्रैक्टिस करो। उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है नेट बैंकिंग का। मेरा व्हाट्सएप बिजनेस पर दूसरा नंबर है, फेसबुक अकाउंट साइनिंग दूसरा है, तो भी कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट साइनिंग अगर आपका दूसरा है, आपका फेसबुक पेज से, आप देखो आप इस चीज को समझो, जिस फेसबुक अकाउंट पर आप एड बना रहे हो उसी पर आपका फेसबुक पेज होगा, राइट। उसी फेसबुक पेज से आपको वो व्हाट्सएप नंबर, वो व्हाट्सएप बिजनेस नंबर कनेक्ट करना है जिस पर आपको लीड लेनी है, जिस पर आप चाहते हो मेरी लीड आए उस नंबर पर। क्लियर? तो वो बस आपको कनेक्ट करना है।